हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। और मैं ओजी को स्कूल से ले आई थी। उसको स्कूल से ला के उसको नहला के खिला के सुला दी हूँ। तो अभी मैं घी बनने के लिए रखी थी। मलाई को फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ थोड़ा देर के लिए। वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद उसको फेंटती हूँ। तो दोपहर में मैं कुछ खाना बनाने के लिए, हस्बैंड घर से ही काम कर रहे थे आज, तो उनसे पूछा खाना में क्या करना है। तो उन्होंने कहा कुछ हल्का फुल्का बना दो। तो मैं सोच रही हूँ कि दलिया ही बना दो। दलिया से क्या होगा कि ओजी भी उठेगी तो वो भी खा लेगी, इनका भी अपना हो जाएगा। और आयुष जब आएगा उस टाइम उसको मैं देखूंगी क्या खाएगा, उससे पूछ के दूंगी। तो यहाँ दलिया बनने के लिए मैं रख दे रही हूँ। और ये मलाई फ्रिज से निकाल के मैं 1-2 घंटे पहले रख देती हूँ, और थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाता है। फिर उसको फेंटती हूँ। फेंटने बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इस तरह से मलाई, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, अगर उस तरह से आप मलाई बनाएंगे तो आपको 2 गुना घी से निकलेगा। जितना निकलता है उससे 2 गुना घी निकल जाएगा, और काफ़ी अच्छे से घी निकलता है। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो जैसे मुझे मलाई बनाना से घी बनाना रहता है ना, तो मलाई को मैं सुबह ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। और उसको बड़े से बर्तन में डाल के बीच बीच में 1-2 बार ऐसे करके हाथ से फेंट देती हूँ ना। जैसे काम करते रहती हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ उसी समय बीच में मैं 1-2 बार उसको फेंटते जाती हूँ। एक बार अगर फेंटेंगे तो थोड़ा सा आपका हाथ में भी दर्द हो जाएगा। और ज़्यादा देर लगता नहीं है, बस 1-2 बार फेंटती हूँ तो अच्छे से वो अपना पानी छोड़ने लगता है। फिर थोड़ा सा मैं पानी उसमें डाल के छोड़ देती हूँ और उसको फेंट देती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ ना, फ्रिज में मैं पानी उसको बर्फ़ बनने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। बर्फ़ जब बन जाता है तो वो पानी जो फेंट देती हूँ ना, जिससे पानी से निकल जाता है, उसके बाद वो बर्फ़ मैं इसमें डाल देती हूँ। मलाई में मैं बर्फ़ डाल देती हूँ। बर्फ़ से क्या होता है ना, सारा मलाई जो इकट्ठा हो जाता है। इससे थोड़ा भी आप जो वेस्टेज होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और काफ़ी अच्छे से इससे घी निकलता है। मुँह से इससे तो बहुत ज़्यादा घी निकल जाता है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो घी आपका ज़्यादा ही निकलेगा। जितना निकलना रहता है उससे कहीं ज़्यादा ही निकलेगा, अगर ये ट्रिक अपनाएं। तो इसको फेंट उठ लेने के बाद पानी में डाल दूंगी मैं इसमें। और जब इससे पानी अलग हो जाएगा और मलाई, ये बटर जो होता है वो अलग हो जाएगा, उस टाइम आप बर्फ़ डाल दें इसमें। तो सब इकट्ठा हो जाता है और अच्छे से एकदम कड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आप निकाल के कढ़ाई में डाल के इसको आप बना सकते हैं घी। तो काफ़ी अच्छा घी बनता है इससे। तो इसी तरह मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। और इसका जो जला हो जाता है लास्ट में निकलता है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। मतलब थोड़ा 1-2 स्पून निकलता है। अगर 1-2 स्पून निकलता है तो मैं क्या करती हूँ, उसका या तो चीनी डाल के उसको ऐसे ही खा लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी उसको मैं रोटी में डाल देती हूँ। जैसे रोटी बनाते हैं ना, उस टाइप पराठा बनाते हैं ना, उस टाइप मैं चीनी डाल के उसको उसी तरह रोटी में डाल के भर के बना देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा से बन जाता है। फिर उसको पीस में कट कर देती हूँ तो बच्चे भी पसंद से खा लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है वो खाने में। तो अगर वो बच जा निकलता है तो मैं उसका वही यूज़ करती। तो अभी ये सब पानी छोड़ दिया था, इसको मैं ढक के बर्फ़, आपने देखा कि मैं फ्रिज से ला के बर्फ़ इसमें डाल दी हूँ। बर्फ़ डाल के मैं छोड़ दूँगी 2-4 घंटा। जब भी मुझे मलाई बनाना रहेगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। तो उसको ढक के मैं भी रख दी हूँ। और ये कपड़ा मशीन में लगा हुआ था, कपड़ा को बाहर निकाल के फैला दूँगी, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है ना कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो जल्दी ही, जैसे ही मशीन मेरा बंद होता है, मैं जाके कपड़े फैला देती हूँ। पहले तो कब होता था कि चलो बाद में फैलाऊंगी, कभी भी फैलाऊंगी, 10 मिनट तो सूख जाता है। अभी क्या होता है, 10 मिनट के या 2 दिन में भी नहीं सूखता है। तो कपड़े भी मैं जल्दी से फैला लूँगी, जितना देर हवा में रहेगा तो वो अपना हो सकता है सूख जाए। तो ऐसे स्कूल सबसे तो मुश्किल तो होता है ये यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म एक दिन में वो गंदा करके चला आता है तो मुझे उसको धोना पड़ता है। ऐसे 2-2 सेट सब है इसके पास, लेकिन वो तो भी मुझे धो के रखना पड़ता है। वीक में ये 6 दिन तो स्कूल जाता है, तो उसको यूनिफॉर्म मुझे धो के रखना पड़ता है। तो उसको सूखने में दिक्कत होता है। बाकी कपड़े तो आदमी को चल ही जाते हैं, 3 दिन 4 दिन नहीं भी सूखे तो भी और भी कपड़े से काम चल जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको धो के जब सुखाती हूँ ना तो उसको टाइम लगता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं यूनिफॉर्म जल्दी से धूप में सुखा देती हूँ। जैसे ही बाहर या तो नहीं सूखता तो पंखे में जाके रूम में रख के सुखा लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े वपड़े मैं फैला लूँगी। उसके बाद मुझे और भी काम है, मुझे रात में सब्जी बनाना था, उसके लिए मुझे प्यूरी लाना था। तो मुझे बाहर भी जाना है। और इस टाइम वो जी सोई भी थी, सोच रहे इसी टाइम चले जाए, पर उनका मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग में वो तो, अगर ये उठी भी तो वो देखने नहीं आएंगे, क्योंकि वो रूम बंद करके अपना करते हैं तो उसका आवाज़ भी उन तक नहीं पहुंचेगा अगर वो रोई हुई तो इसीलिए अभी जा नहीं सकती हूँ। जब आयुष आएगा उसी स्टेप उसके बाद ही जा सकती हूँ। ऐसे तो वो घर से काम करते थे तो मैं छोड़ देती थी और निकल जाती थी बाहर। लेकिन अभी मीटिंग वीटिंग चल रहा है पूरे दिन, तो मतलब रूम बंद, इन लोगों का काम ऐसे ही रहता है, कंटिन्यूअस बैठे रहना पड़ता है। घर पे भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे है तो फ्री हैं वो। मतलब जैसे ही वो ऑफिस में रहते हैं वैसे ही आप घर पे भी समझ लो कि वो घर पे नहीं है। बस टाइम पे खाना चाय ये सब दे देती हूँ। तो ये नूडल्स मैं कल बनाई थी, कल शाम में था बनाई थी, तो वो थोड़ा सा बच गया था। मैं तो ऐसे ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा ही बना के रख देती हूँ। तो आज मैं उसको गर्म करके खा ले रही हूँ। आयुष नहीं खाएगा ये, क्योंकि वो कल खा चुका था। और उतना वो विशेष ये नूडल्स वेजिटेबल डाला बना था ना, वो पसंद नहीं करता। उससे अच्छा वो मैगी खा लेता है। तो अगर वो खाएगा तो उसको मैगी दे दूँगी बना के।
और यहाँ मैं थोड़ी देर अपना अपना जो टाइम होता है वो बैठ के अपना जो एक दो सीरियल देखती हूँ तो वो देख लूँगी। तो इसी टाइम मेरा सा फ्री टाइम रहता है। तो हस्बैंड अपना मीटिंग में है और जी सोई भी है। तो मैं अपना इस टाइम थोड़ा बहुत जो भी था वो खाने का मैं खा ले रही हूँ। उन लोगों को तो खिचड़ी दे दी बना के, दलिया दे दी थी। तो हस्बैंड खा लिए थे अपना दलिया, मुझे पसंद नहीं आता दलिया खाना। तो ओजी के लिए रख दी हूँ और उनको दे दी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना खा लूँगी। थोड़ा सा टीवी भी देखने के बाद काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, उसको भी मुझे फ़ोल्ड करके जगह पे रखना है। ऐसे क्या होता है ना, बाहर से कपड़ा जो उठा कर लाती हूँ बस उसको मैं चेयर पे रख देती हूँ। एक दो दिन का वो हो जाता है, उसके बाद मैं फिर उसको मोड़ के रखती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी मोड़ लूँगी और जो टीवी भी देखना है इसी टाइम में, जैसे कि टीवी देखती रहती हूँ ना, तो उस टाइम ये नहीं कि मैं टीवी देख के उसमें समय बर्बाद कर रही हूँ। मैं साथ के साथ जो भी काम मेरे पास रहता है मैं उसको भी करते रहती हूँ। जैसे अगर देख रही हूँ टीवी और सब्जी वब्जी कट करना है तो उसी टाइम मैं सब्जी भी कट कर लूँगी। तो ये कपड़े रखे हुए थे, कपड़े फोल्ड कर लूँगी। अब मुझे बाहर जाना था, मैं सोच रही थी कब इनका मीटिंग ख़त्म हो उसके बाद मैं जाऊँ। लेकिन लगातार इनका मीटिंग चल ही रहा था, वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। और रोजी सोई थी। इसी टाइम जाने में ठीक लगता है कि वो सोई रहती ना तो ठीक लगता नहीं, तो जाने अगर उसको जगह में छोड़ के जाओ तो वो रोना धोना फिर शुरू कर देती है। अब बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो उसको लेके जाना ठीक भी नहीं लगता है। तो यहाँ कपड़े वपड़े मैं फोल्ड करके रख लूँगी, जब आयुष आएगा उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लाने के लिए बाहर। चादर को सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो चादर भी दो दिन तीन दिन फैला हुआ था बाहर में, उसके बाद मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ उसको भी फोल्ड उड करके रख लूँगी, चादर वादर भी, चादर तकिया खोल। जैसे कि बरसात के दिन होता है ना तो घर तो बहुत अजीब सा मतलब चिपचिपा सा लगता है। अगर उसी पैर से आप बेड पे चले जाओ तो बड़े तो हैं कि अपना पैर पोंछ के या साफ करके बेड पे जाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं करते ना। बच्चे जो भी नीचे चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं वैसे ही बेड पे चले जाते हैं। तो काफ़ी गंदा हो जाता है बेडशीट। तो मैं अभी तो बरसात के समय में हफ्ते में दो तीन बेडशीट मैं चेंज ही कर रही हूँ। ऐसे दो बार चेंज करती हूँ, नहीं तो अभी अभी बरसात के टाइम में मुझे ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है। और वो सारे कपड़े रखे हैं जो सूखा हुआ नहीं है, उसको जाके फिर से मैं फैलाऊँगी। चेयर लगा के मतलब पंखा के नीचे रख दूँगी, उसको सूख जाएगा। तो पंखा जब रात में सोती हूँ ना तो एक रूम में पंखा चला के मैं सारा कपड़ा फैला के वहीं पे छोड़ देती हूँ। रूम में जहाँ सोती हूँ वहाँ तो फ़ैन चलाती नहीं हूँ, चलता भी है तो हल्का हल्का चलता है, उसमें कपड़े सूखेंगे नहीं। तो जो भी कपड़ा होगा मैं एक रूम में रख देती हूँ उसको चेयर पे फैला के। उसके बाद फिर वो अपना हवा वहाँ पे फ़ैन मतलब फुल स्पीड में चला देती हूँ तो कपड़ा थोड़ा बहुत सूख जाता है। और ऐसे क्या होता है ना कि बरसात के समय में कपड़े से स्मेल भी आता है, कितना भी मैं स्मेल के लिए उसमें डालती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, कंफर्ट ऊपर डाल देती हूँ तो फिर इसमें स्मेल रह ज़्यादा लेट से सूखता है। तो यहाँ आयुष आ गया था, घर पे आ गया था वो। और मैं चली गई हूँ लाने के लिए अपना सामान। ज़्यादा कुछ सामान था नहीं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था प्यूरी लेना है मुझे, जिसके लिए कि रात में सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसको प्यूरी चाहिए था मुझे। तो वह मैं सब्ज़ी वही ढूंढने के लिए निकली थी। तो एक दो दुकान गई थी, वहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पे आई हूँ तो मुझे यहाँ भी नहीं मिला था। तो एक और दुकान गई तो वहाँ मिल गया था। तो फिर वो सब सामान जो भी छोटा मोटा सामान था वो मैं ले लेती हूँ। नहीं तो ऐसे सारा सामान मेरा जो है वो इकट्ठा आता है, ऐसे वीकली सामान भी आ जाता है। और ये प्यूरी जो था ना वो मैं ऑनलाइन जब ऑर्डर करती हूँ तो उसमें रहता था पहले, तो अभी देखा कि नहीं था इसमें प्यूरी। तो मुझे बाहर से ही लाना पड़ा। तो यहाँ मिल गया था मुझे प्यूरी, तो मैं लेके वो जो भी सामान था उसको बिलिंग करवा के मैं घर चली जाऊँगी। और अभी आयुष आ गया तो उसको खाना वाना दे के भी आई निकली हूँ। और ओजी भी घर पे जगी हुई है। तो थोड़ा बहुत जैसे टीवी लगा देती हूँ ना, दोनों भाई बहन बैठ के देखते हैं। नहीं तो आयुष अपना चैनल लगाता है तो ओजी नहीं देखती है। अभी मैं उसको समझा के आई हूँ कि जो ओजी देखेगी वही लगाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर घर आने के बाद मैं यहाँ पे घी बनाने लगी हूँ। और यकीन मानिए अगर आप जो घी जब पानी छोड़ देता है ना उसके बाद उसमें आप बर्फ़ डाल देंगे तो काफ़ी अच्छे से वो उसमें बटर अच्छे से इकट्ठा हो जाता है और घी आपका बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। तो इसी तरह से मैं घी बनाती हूँ, या घी बनाने के लिए मैं रख दी हूँ। और बगल में यहाँ बर्तन भी मैं तैयार रख लेती हूँ, इसको पोंछ के अच्छे से छन्नी लगा देती हूँ ताकि जल्दी से वो मैं उसको निकालूँ। जैसे वो घी बन जाए वैसे निकाल के उसको मैं छान लूँ। तो यहाँ घी लगा हुआ बन के तैयार हो गया। अब जो ये वाइट वाला है वो थोड़ा सा पिघल जाए उसके बाद मैं गैस को बंद करके घी को छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा घी यहाँ बन गया, मैं गैस को बंद कर दी हूँ। और इसमें जला हुआ बहुत ही कम निकला था। और मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया कि मैं थोड़ा सा उधर ओजी कुछ चिल्ला रही थी उसको देखने के लिए गई कि क्या हुआ क्या हुआ, तब तक ये घी मेरा
थोड़ा जल गया था। तो जल गया तो कोई बात नहीं, इसमें स्मेल अच्छा आ रहा था, घी का ही स्मेल आ रहा था, लेकिन थोड़ा जो जला हुआ निकलता है ना, वो खाने लायक नहीं निकला था। मतलब तो मुझको फेंकना ही पड़ा था, वो थोड़ा ज़्यादा ही जल गया था। और जल गया तो मुझे 2 बार बर्तन में छानना पड़ा। एक बार इसमें था तो इसमें जो पतला पतला होता है ना, वो निकल जाता है जला हुआ। तो इसको छान के दूसरे बर्तन में फिर मैं छानी हूँ घी को, तभी अच्छा इसके अंदर जला हुआ बैठ गया था। तो घी बन के मेरा तैयार हो गया। ये देखिए कितना सारा घी बना है। इससे फिर से दोबारा छान के मैं इस बर्तन में रखी हूँ, ताकि वो इसमें ना आ जाए। ये लगभग आधा लीटर घी बन गया है मेरा। तो मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।